वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो देखिए, आपका मेजर पेपर 13 का एग्ज़ाम वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट जो नोट्स है वो ऑलरेडी अपलोड है ऐप पे। ठीक है, मेजर 14 का भी अपलोड हो गया है। 15 का मैं कर दूंगा एक दो दिन के अंदर, एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम 20 तारीख तक आपका माइनर पेपर भी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं मेजर पेपर 13। तो रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, दोनों का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो कॉमर्स यानी कि बीकॉम सेमेस्टर 6 मेजर 13, इसमें पढ़ना है आपको क्या, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। पहले आपके 1 मार्क्स वाले, फिर 5 मार्क्स वाले, फिर 15 मार्क्स वाले, ये है। ठीक, और वीडियो को लाने में काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक चीज़, जो ऐप इंस्टॉल नहीं किए वो लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहीं पे सारा नोट्स आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका जो सिलेबस में पहला यूनिट है, यूनिट वाइज। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है, मात्रात्मक तकनीक क्या होता है, इसका परिचय है पहले यूनिट में। यूनिट 2 है आपका लाइनर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तीसरा यूनिट में है आपका असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ यूनिट पे है आपका गेम थ्योरी एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, पांचवा यूनिट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें आपको प्रेट एंड सीपीएम के बारे में पढ़ना है। सिक्स यूनिट है क्या है, इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्या है यार, क्विजिंग थ्योरी ना। चलिए, तो क्विज थ्योरी है, देख लेते हैं। 6 यूनिट है, काफ़ी लंबा सिलेबस है। सभी यूनिट से मिला के सबसे पहले 20 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं फॉर 1 मार्क्स, फिर हम लोग 5 मार्क्स के करेंगे। तो पहला है मात्रात्मक तकनीक क्या है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नाम सुनने से ही मात्रा यानी कि डेटा का यूज होता है। ठीक है, तो निर्णय निर्माण में गणितीय सांख्यिकी विधि का प्रयोग ही मात्रात्मक तकनीक है। जब किसी हम लोग रिपोर्ट या कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसमें हम लोग मैथमेटिकल मेथड का प्रयोग करते हैं और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम लोग मात्रात्मक टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा कि जब किसी निर्णय निर्माण में मैथमेटिक्स एंड नंबर और फ्रीक्वेंसी यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उसे मात्रात्मक टेक्निक कहते हैं। ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन वो तो ऑपरेशन थिएटर वाला नहीं, ऑपरेशन मतलब होता है एक तरह से गुना करना। ठीक है, या फिर थोड़ा सा रिसर्च करना। तो सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया, जब आपके पास कम रिसोर्सेस हो। ठीक है, बहुत कम रिसोर्सेस है, उसके बावजूद भी आप जो भी रिसोर्स है आपके पास, बहुत कम साधन है, और उसी साधन का आप बहुत अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करते हैं, तो उसी को ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। क्योंकि आप उन सभी जो भी आपके पास सामग्री होता है उसकी पूरी अच्छी तरीके से आप यूज जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च का उद्देश्य बताइए। तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन रिसर्च का, लागत को न्यूनतम करना। क्यों लागत को न्यूनतम करना, खर्चा को कम करना, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करते हैं, इसी को हम लोग न्यूनतम लागत कहते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में बहुत कम खर्चा आता है। ठीक है, ओ आर मॉडल क्या है, ओ आर मतलब ऑपरेशन रिसोर्स। ठीक है, वही फुल फॉर्म है ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है कि वास्तविक समस्याओं का गणितीय प्रतिरूप, और जिसमें कम लागत में कम वस्तुओं के उपयोग से ही यह काम हो जाता है। ठीक है, लाइनर प्रोग्रामिंग, एलपीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइनर प्रोग्रामिंग में एलपीपी का फुल फॉर्म है लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हिंदी में बोलते हैं लाइनर का रेखीय, प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग, और प्रॉब्लम का समस्या, यानी कि रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी मॉडल है। ठीक है, अब है कि उद्देश्य फलन क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो उद्देश्य फलन मतलब जिसे अधिकतम या न्यूनतम करना हो। ठीक है, जब हम लोग किसी को हाईएस्ट या मिनिमम करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, सिंप्लेक्स यानी कि सामान्य विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिंप्लेक्स मतलब सामान्य विधि। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड या सामान्य विधि का प्रयोग किसके लिए होता है, तो एलपीपी के लिए होता है। दो या दो से अधिक चर वाली एलपीपी को सॉल्व करने के लिए लाइनर प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब दो या दो से अधिक लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलपीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि द्वैत समस्या क्या है, डुअल प्रॉब्लम क्या है। नाम सुनने से ही लगता है डुअल यानी कि दो। ठीक है, यानी कि मूल समस्या से संबंधित दूसरी रेखीय समस्या। जो आपके पास इक्वल प्रॉब्लम है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइनर प्रॉब्लम आता है उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग डुअल प्रॉब्लम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए असाइनमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से काम आपको स्कूल में मिलता है, असाइनमेंट घर में बनाने के लिए होमवर्क, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि स्थानांतरण। तो क्या ये वही है, उससे थोड़ा सा अलग समझिए। ठीक है, असाइनमेंट समस्या क्या है, व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो कार्यों को संसाधनों में न्यूनतम लागत पर बांटना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऑपरेशन रिसोर्स में, कि कार्यों को न्यूनतम लागत में करना। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है असाइनमेंट समस्या में कि कार्यों को, जितना भी काम है, वर्क है, इन सभी फंक्शंस को संसाधनों में न्यूनतम लागत पर बांटना, कम से कम खर्च पे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, हैंगरियन मेथड। ये हैंगरियन मेथड क्या है, तो असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप हैंगरियन मेथड का के बोलेंगे। ठीक है, परिवहन समस्या क्या है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो आपूर्ति से मांग तक न्यूनतम लागत पर वितरण, यानी कि कम से कम खर्चा में जो है आपको जहाँ पे मांगा गया है वहाँ पे आप गुड्स या प्रोडक्ट का सप्लाई करेंगे, तो उसी को बोलते हैं आपूर्ति लागत तक न्यूनतम लागत पर वितरण करना। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रारंभिक समाधान की एक विधि बताइए। ठीक है, प्रारंभिक समाधान की एक विधि बताना है आपको, वन इनिशियल सॉल्यूशन मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विधि जो है आपका एक क्या है, प्रारंभिक समस्या प्रारंभिक समाधान की एक विधि है। कौन सा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 4, और इसमें है आपका गेम थ्योरी एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये गेम क्या है भाई, गेम मतलब खेल, हाँ खेल सिद्धांत। तो प्रतिस्पर्धात्मक निर्णय का अध्ययन करता है, प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन। ठीक है, जब कंपटीशन होता है और उसके बीच में आपको स्टडी करना होता है कि किस में कम कंपटीशन है, किस में ज़्यादा कंपटीशन है, किस वजह से कंपटीशन है, तो इसको बोलते हैं खेल प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत या खेल सिद्धांत। ठीक है, गेम थ्योरी। शुद्ध रणनीति क्या है, व्हाट इज प्योर स्ट्रेटजी, तो जिसमें सैडल पॉइंट हो उसको जो है प्योर स्ट्रेटजी बोलते हैं, शुद्ध रणनीति बोलते हैं, सैडल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिस्थापन सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो उपकरण बदलने का सही समय निर्धारित करना, जब आप किसी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को या किसी टूल को बदलना है, आपको कब बदलना है। ठीक है, ये टाइम निर्धारित करते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, जब किसी टूल को आप निश्चित टाइम पे चेंज करते हैं तो उसको प्रतिस्थात्मक सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीएम जितना भी फुल फॉर्म है ये सब याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आ सकता है। सीपीएम इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है या क्रिटिकल पाथ क्या है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ जिसमें सबसे अधिक समय लेने वाला होता है। ठीक है, सबसे अधिक समय लेने वाला मेथड कौन सा है, क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट आता है हमारा पीईआरटी यानी कि पेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, पीईआरटी का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट का उपयोग, तो अनिश्चित समय लेने वाली परियोजनाओं में। ठीक है, जैसे अनिश्चित समय लेने वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा आप कोई टाइम बाउंड मेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बिजनेस का टेक्निक है कि ये बिजनेस कब तक सेटल हो पाएगा, जैसे कि हम बोलेंगे कि मंगल में जाना है, अब कब सेटल हो पाएगा कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं है। ठीक है, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहा मुश्किल है कहना। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 6, और ये आपका इन्वेंट्री एंड क्वेश्चनिंग थ्योरी। तो देख लेते हैं, पहला है ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका ईओक्यू का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कि कतार सिद्धांत क्या है। ठीक है, कतार जिसको हम लोग इंग्लिश में क्विंग थ्योरी बोलते हैं। तो ये जो क्विंग थ्योरी है, क्या क्वी थ्योरी डायरेक्ट बोलिए,
इसमें आपका प्रतीक्षा समय घटाने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि जो आपका वेटिंग टाइम होता है, जैसे बोल रहे कि 5 साल बाद होगा, तो 5 साल बाद वो जो काम पूरा होगा उसको टाइम को कम कैसे किया जाए, कि जल्दी कैसे समाप्त किया जाए, इसको करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं या साइंटिफिक स्टडी यूज करते हैं, उसी को बोलिएगा आप कतार सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, मात्रात्मक तकनीक एवं ऑपरेशन रिसर्च का अर्थ, क्षेत्र और महत्व समझाइए। ठीक है, जिसमें आपको गणित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बहुत छोटा छोटा है, थोड़ा सा मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहिए था। तो ये करना है आपको, मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपका मैथ का है और आपको खुद से मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है खुद से ज़्यादा पढ़ते होंगे, मैं केवल एक आपको बैक सपोर्ट की तरह हेल्प करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रिसर्च की प्रमुख विशेषताओं एवं सीमाओं का वर्णन करें। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, ये सब बताना है, और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये सब 5 मार्क्स का है। LPP लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अर्थ क्या है, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब बताने हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लेक्स विधि, यानी कि सामान्यीकरण विधि क्या है, इसको समझाना है। ठीक। नेक्स्ट है द्वैत समस्या, यानी कि डुअल प्रॉब्लम क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट समस्या क्या है, इसको समझाना है। परिवहन समस्या का अर्थ और उद्देश्य बताना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गेम थ्योरी। ठीक है, गेम थ्योरी और आपका बिजनेस उपयोग इसका कैसे करते हैं आप गेम थ्योरी का, ये बताना है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन समस्या के प्रारंभिक समाधान प्राप्त करने की कौन कौन सा प्रोसेस है। परिवहन समस्या इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, और देखिए जहाँ पे जरूरत हो बुलेट पॉइंट का प्रयोग कीजिएगा रेड कलर में। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, परिवहन समस्या के इष्टतम समाधान प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है, उसको आपको समझाना है। आगे देखते हैं, तो खेल सिद्धांत में शुद्ध रणनीति एवं मिश्रित रणनीति की व्याख्या कीजिए। अगला जाता है प्रतिस्थापन सिद्धांत का अर्थ बताना है और क्या आवश्यकता है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट आता है PERT, ठीक है, यानी कि पर्ट और CPM का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता दीजिएगा। ठीक है, PERT प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है PERT, और CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसमें आपका टाइम टेकिंग रहता है, कितना टाइम लगेगा कोई फिक्स गारंटी आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, डिटेल में बताइएगा। क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि क्रिटिकल पाथ की अवधारणा क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेंट्री प्रबंधन का अर्थ एंड EOQ मॉडल क्या होता है, ये बताना है, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल क्या होता है, ये बताना है। अब यहाँ पे शुरू होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, मात्रात्मक तकनीक एवं ऑपरेशन रिसर्च का अर्थ बताइए। मात्रात्मक टेक्निक यानी कि क्वांटिटिव टेक्निक क्या होता है, ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है, पहले इनका डेफिनेशन देना है, फिर इसका डेवलपमेंट बताना है, फिर इसका एरिया बताना है, लिमिटेशंस बताने हैं, और बिजनेस निर्णय में यानी कि बिजनेस डिसीजन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 15 मार्क्स का है, और एग्जाम में आपको और लंबा लिखना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है, अपने ज्ञान चक्षु, ठीक है, खुद का दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। ऑपरेशन रिसर्च की प्रक्रिया क्या है, इसकी सीमाओं का विस्तार से वर्णन करें, और हो सके तो आप घर में जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या, यानी कि LPP का अर्थ क्या है, मान्यताएं क्या क्या हैं, इसके उपयोग और व्यावसायिक महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, LPP मॉडल क्या है। जो सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको 5 मार्क्स वाले, वही सबका यहाँ पे लॉन्ग आंसर में बताया गया है, बस डिटेल में आंसर दे दिया गया है 15 वाले में। ठीक है, तो दो दो बार पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और मैं यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा हूँ, तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा और विस्तार दे के लिखना है। ठीक है, यहाँ का छोटा छोटा आंसर को कॉपी पेस्ट मत करना, अपना ज्ञान का प्रयोग कीजिएगा आप, और थोड़ा और डिटेल में लिखिएगा। ठीक है, ये 27 पेज का PDF है। अगर मैं लॉन्ग फॉन्ट में लिखता है इसको तो मुझे लगता है ये 40-45 पेज का PDF हो जाता है। ठीक है, चलिए,
ये ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये है ज्ञान सागर ऐप। इस ऐप का लिंक आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मतलब प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल है। सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो का ऑप्शन आएगा, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट। आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आपका पूरा नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, ठीक। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आपका OTP आएगा। सॉरी, पहले नाम दीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। OTP को डालिएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, खुल जाएगा इस तरह से। ऐप को खोलने के बाद आपको ऑल कोर्स में क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक कीजिएगा? ऑल कोर्स में। इस पर क्लिक करेंगे ऑल कोर्स में तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। आपको लेना है रांची यूनिवर्सिटी और NPU वाला कोर्स। 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, ये ऐप आपका खुल जाएगा। फिर सेमेस्टर 6 में जाएंगे, ठीक है। देन सेमेस्टर 6 में जाएंगे, इस तरह से सेमेस्टर 6 होगा। सेमेस्टर 6 पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से मेजर पेपर आपका 12, 13, 14, 15 और क्या बोलते हैं माइनर पेपर सब मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। कुछ का अपलोड नहीं किए हैं, जैसे कि माइनर पेपर का भी अपलोड नहीं हुआ है, बट 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। और ये ऐप आपका 4 साल तक फ्री हो जाएगा। सेमेस्टर 7, 8 सब फ्री हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपना नंबर किसी और को दे दीजिए, आपके नंबर से वो लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो चलता रहेगा इसी तरह से। 60 रुपया में 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन, ठीक है। आप ही उपयोग कीजिए, उसके बाद किसी और को उपयोग करने दे दीजिए। और प्रत्येक नोट्स को आप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहता है, तीर का निशान रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, नोट्स को खोलिएगा, खोलने के बाद ये तीर का निशान आ जाएगा इस तरह से, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। ओके, बाय दोस्तों, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।